जैसे कि बाकी कोविड के लिए उसके लिए आप नीचे भी थे, जैसे फ्लू कॉर्नर पे हमने पेशेंट्स के प्रॉपर ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। प्रेजेंटली हमने किस तरीके से असाइन किया था, ड्यूटी किसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, सिर्फ इसके लिए एक ये मॉक ड्रिल आज हम की गई थी। सरकार के निर्देश अनुसार ये जिला जींद की तरफ से ये सारा मैनेज किया गया। सर, अभी तक जींद जिले की बात की जाए, कोई पेशेंट है नहीं, कोरोना मुक्त है जींद, तो किस लिए तैयारियां हैं? प्रेजेंटली कोई कोविड का पेशेंट जैसे हमारे नोटिस में अभी नहीं है, तो ये एक जस्ट तैयारी पे है, प्रिपेयर्डनेस जो हम कर रहे हैं। बाहर से सस्पेक्टेड जो और फॉरेन कंट्रीज से ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, उसके लिए ये एक कोविड की मॉक ड्रिल की गई है आज हमारे यहाँ पर भी। बाकी पूरे देश में, हरियाणा में भी और हमारे जिले में भी ये की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देश पे सीएमओ, बाकी सारे हम हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से। डॉक्टर साहब, कितने कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, डॉक्टर ड्यूटी लगाई गई है? बात की जाए सैंपलिंग की, अगर बात की जाए तो कितने सैंपल एक दिन की बात करेंगे? सैंपलिंग के जिस हिसाब से प्रेजेंटली तो नीड नहीं है, अभी तो हमने जस्ट एक ड्यूटियां लगा के असाइन की हैं। जिस हिसाब से वर्कलोड बढ़ेगा, जहां पर भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम ड्यूटियां असाइन कर देंगे। सैंपलिंग सारी यहां से लेकर सैंपलिंग हमारी सारी उचाना जाती है। अब हमें ये बाद में पता चलेगा पेशेंट कितना सीवियर फॉर्म में आते हैं, तो हमें आईसीयू में ज्यादा वर्कलोड की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर ड्यूटियां ज्यादा लग जाएंगी। अगर नॉर्मल पेशेंट आते हैं, सिर्फ जिनको आइसोलेशन की जरूरत है, वो हमारे डीसीएचसी में चले जाएंगे। जो फील्ड के स्टाफ है वो बाकी फील्ड वाला देखेंगे। तो कोविड के लिए सर अलग से जो है बनाया गया है वार्ड? हाँ, कोविड के लिए बिल्कुल अलग से वार्ड बना दिया गया है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी गई है। किसने, किस अधिकारी, किस ऑफिसर्स ने, किस कर्मचारी ने क्या कार्य देखना है, वो सारा होमवर्क कल कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, सेकेंड वेव की बात की जाए तो ऑक्सीजन की काफी कमी थी, अब की बार ऑक्सीजन प्लांट भी जींद के अंदर लगाया गया है, तो सर्व रूप से चलो सर। सेकेंड टाइम में अब हम पूर्ण रूप से प्रिपेयर है। ऑक्सीजन प्लांट हमारा एक पीएसए प्लांट भी है, ऑक्सीजन के हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी है, और जिसमें सिलेंडर का भी है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी साथ में है। अगर कोई बैकअप आता है, बीच में कोई गैप फिलिंग अरेंजमेंट है, उसके लिए हमारे सिलेंडर्स भी हैं। अगर सिलेंडर में भी गैप फिलिंग की रहती तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। जो सीरियस मरीज रहेंगे, जो इस तरह के रहेंगे, जिनको जो आईसीयू में स्पेसिफिकली आगे या जिनकी सैचुरेशन फॉल है, उनके पास हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रख देंगे, ताकि इमीडिएट जरूरत पड़ती है तो वो एक हमारा बैकअप रहेगा। मरीज को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। थैंक यू डॉक्टर ओके। मास्क तो सुनील पीछे रहे, मास्क नहीं ला रहा सुनील। ना ना ना, तुमने मास्क को लाया, मॉक ड्रिल कर रहे हो तुम। मास्क तू छोड़ दे, पकड़ रही, आराम से आराम से मुझे स्लो स्लो। साइड लो, इधर आराम, इधर अगला
है कि बस और आ जाएंगे। बाहर लिए स्टेशन को। डॉक्टर राजेश दो ही है ना मैडम को हाँ लिटा लो, 2 लिटा लो। मास्क ला अभी जैसे देख रहे हो हॉस्पिटल प्रशासन जिला जींद की तरफ से मॉक ड्रिल की गई थी। ये एक सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट आया था जिसको एम्बुलेंस से उतार के हमारी टीम ने यहाँ की ये जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स है इन्होंने इनके वाइटल के लिए मॉनिटर करने के लिए उस पर लगा दिया ताकि इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह इसके वाइटल क्या है वो देख लें। अगर किसी पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ये कम लगेगी तो उस पेशेंट को हम आईसीयू में रेफर करेंगे। इसके बाद अगर उसकी सैचुरेशन ठीक है तो डीसीएस जो हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है पेशेंट वहां पे जाए। इन पेशेंट्स का यहाँ पर बेसिकली हम ट्रायल्स यहीं पर कर लेंगे कैजुअलिटी में। अब अगर एक पेशेंट है जैसे एक आया है हमारे अभी दो पेशेंट आए हैं, एक पेशेंट ठीक है उसको तो हम वार्ड में भेजेंगे। एक पेशेंट जिसकी सैचुरेशन हमने कम आ रही थी सस्पेक्टेड तो उसको आईसीयू में भेज दिया। पेशेंट एक बार आईसीयू में भी हम देख लेंगे उसकी। ठीक है सर, आ जाओ। अभी जैसे देखा था आपने हम आपके साथ थे